हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉर्पोरेट लॉ। मैं सीएस ऋषिका सचदेवा आज आपके साथ कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, एजीएम एंड ईजीएम। पहले हम एजीएम डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर ईजीएम। इससे आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क के क्वेश्चन आराम से बनते हैं। पहले हम एजीएम डिस्कस करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होती है। इस एनुअल जनरल मीटिंग का प्रोविजन का दिया गया है सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डज सेक्शन 96 सेज? सेक्शन 96 क्या बोलता है? सेक्शन 96 सेज दैट एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी मस्ट कंडक्ट इज एजीएम। हर कंपनी को अपनी एजीएम करवानी पड़ेगी एक्सेप्ट 1% कंपनी। क्लियर? एजीएम का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 96। अब जब हमने एजीएम की बात की गई है तो उसमें दो चीजें अराइज होगी। फर्स्ट एजीएम की पहली एजीएम कब हो जानी चाहिए, एंड देन सब्सिक्वेंट एजीएम, बाद वाली एजीएम कब तक होनी चाहिए। लॉ मेकर से दैट अपनी फर्स्ट एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब तक हो जानी चाहिए फर्स्ट एजीएम? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, whereas subsequent AGM must be conducted within 6 months from the end of financial year। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला है फर्स्ट एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब पहली एजीएम सपोज कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 November 2017। क्लियर? अब इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 March 18। 31 March 18 को होगा। अब तो यहाँ से 9 महीने गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये अपनी फर्स्ट एजीएम कब तक करा लेनी चाहिए इसको? 31 December 18। सब्सिक्वेंट एजीएम 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सपोज योर फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 March 2019, देन 6 months वहाँ से गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो वहाँ से 6 महीने। क्लियर? फर्स्ट एजीएम 9 month, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 month। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन बोलते हैं कि द गैप बिटवीन द टू एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 month। क्या बोला गया है? द गैप बिटवीन द टू एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 month। जो दो एजीएम का गैप है कितने एक्सीड नहीं होना चाहिए? 15 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। द गैप बिटवीन द टू एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 month। क्लियर? ये हमने फर्स्ट एजीएम पढ़ लिया, सब्सिक्वेंट एजीएम पढ़ लिया, गैप बिटवीन द टू एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 month, ये भी हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है एनुअल जनरल मीटिंग होती कहाँ है? तो बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहाँ होनी चाहिए? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और कौन से टाइम पे होनी चाहिए? बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 PM। कब तक हो जानी चाहिए? 9 AM to 6 PM। क्लियर? फर्स्ट एजीएम 9 months, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 months। कहाँ होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। द गैप बिटवीन द टू एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 month। और कब तक हो जानी चाहिए? 9 AM to 6 PM। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग करते क्यों है? ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि लॉ में हमारे दो तरह के बिजनेस बताए हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ये क्या होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस? अगर ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 तरह के बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। इनको छोड़ के जो भी अगर मीटिंग में मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। क्लियर? ये 4 तरह के बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएंगे। उसके बाद जो भी मेंबर्स डिस्कस करते हैं मीटिंग में उसको हम बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। तो एजीएम 2 मैटर्स डिस्कस करने के लिए होती है, ओबी एंड एसबी। और ये ओबी खाली एजीएम में ही डिस्कस होंगे और कोई मीटिंग में डिस्कस नहीं होंगे। जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो खाली एजीएम में डिस्कस होंगे, यानी कि ईजीएम बाकी और जो मीटिंग्स है मेंबर्स की वो क्या होती है, खाली उसमें एसबी डिस्कस हो सकते हैं, स्पेशल बिजनेस। तो एजीएम में ओबी और एसबी दोनों काम हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में खाली क्या होगा? एसबी, स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो पाएंगे। अभी ऐसा है क्या ऑर्डिनरी बिजनेस 4 कि बाकी सबको स्पेशल बिजनेस में रख दिया? तो ऑर्डिनरी बिजनेस में आपके 4 आते हैं। वो कौन से आते हैं? पहला, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करवाना। ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अप्रूवल करवाएंगे तो ऑडिटर का तो काम होगा ही होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहे हैं उस डायरेक्टर को अपॉइंट करना। मेंबर्स ने क्यों पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या चाहिए? डिविडेंड। तो अपॉइंट क्या लिखा है? डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होते हैं? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ये 4 स्पेशल, ये 4 बिजनेस ओबी ऑर्डिनरी बिजनेस ये खाली एजीएम में ही डिस्कस होंगे। ईजीएम में खाली स्पेशल बिजनेस डिस्कस होंगे। तो एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस दोनों डिस्कस होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर? अब हम किसी कारणवश अपनी एजीएम नहीं कर पाए
तो क्या इसका एक्सटेंशन प्रोवाइडेड है? तो लॉ मेकर से कि 3 महीने तक एक्सटेंशन मिल सकता है। कितने महीने तक एक्सटेंशन मिल सकता है आपको? 3 महीने तक। क्लियर फर्स्ट एजीएम का प्रोविजन? फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम कहाँ होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, क्यों होती है, कितना एक्सटेंशन है। क्लियर? अब हम डिस्कस नहीं करेंगे ईजीएम के बारे में। यही पूरे स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि कब होना चाहिए। सेक्शन 96 में क्या लिखा है? आई हैव डिस्कस्ड इट। कब हो जानी चाहिए? फर्स्ट एजीएम 9 मंथ, सब्सिक्वेंट एजीएम वी हैव डिस्कस्ड 6 मंथ, ये लिखा हुआ है। देन एक्सटेंशन कितना है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 3 महीने का एक्सटेंशन होता है। हमने पढ़ लिया एनुअल जनरल मीटिंग कब हो जानी चाहिए, किस जगह हो जानी चाहिए, बिजनेस कौन से ट्रांसैक्ट करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं। देन वी विल गो फॉर ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऐसे ही आपको प्रोविजन समझा दूंगी। देन वी विल गो फॉर रीडिंग स्लाइड्स। ओके, ईजीएम। ईजीएम कौन बुलाता है? अब मान लो एजीएम है, वो तो साल में एक बार होती है, लेकिन हमें डिस्कस करना है मेंबर्स का, वो मेंबर्स का मीटिंग, और कुछ मेंबर्स को और इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, वो इंतजार नहीं कर पाती क्योंकि एजीएम तो साल में एक बार होती है खाली। तो इसके लिए अब जो मेंबर्स एजीएम को छोड़कर जो मीटिंग मेंबर कंडक्ट करते हैं वो बोलते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बोर्ड बुला सकता है कि हाँ भाई मेंबर्स इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, मेंबर्स को बुला लो, तो बोर्ड बुला सकता है सुईमोटो, या फिर मेंबर्स खुद भी अपनी बोल सकते हैं बोर्ड को कि मीटिंग हमारी कंडक्ट करवाओ, हमें इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं वो? मेंबर हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट और रिक्वेजिशन, जिस दिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे। कितना शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे? 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो कितना? 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। कितना? 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट और रिक्वेजिशन, कितना? 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल या फिर 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। क्लियर? अब मेंबर्स ने बोर्ड को बोला कि मीटिंग हमारी कंडक्ट करवाओ यार, क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो बोर्ड कहाँ से प्रोसीड कर देगा? बोर्ड वहाँ से जब से रिक्वेस्ट हुआ 21 दिन के अंदर तो प्रोसीड कर देगा, और 45 डेज के अंदर तो मीटिंग कंप्लीट कर लेगा। जब से उनको रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है 45 डेज के अंदर तो मीटिंग कंप्लीट कर लेगा। अगर नहीं कर पाया तो मेंबर्स यहाँ से 3 महीने तक तो फिर अपनी कंप्लीट कर ही लेंगे, 3 महीने तक तो अपना कंप्लीट कर ही लेंगे। तो क्या बोला गया है? ईजीएम कौन बुला सकते हैं? बोर्ड। सुईमोटो करा सकता है, अलग हो गया। मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की है, कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? मेंबर हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेजिशन, कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के शेयर कैपिटल नहीं है तो कितना? 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। कितना? 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। जहां से रिक्वेस्ट रिसीव हुई है बोर्ड 21 डेज के अंदर प्रोसीड करेगा और 45 डेज के अंदर तो कंप्लीट कर लेगा। अगर बोर्ड नहीं सलटा पाया 45 डेज के अंदर तो मेंबर्स तो फिर जहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट दी थी वहाँ से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? 21 डेज, 45 डेज, 3 महीने का समझ में आया ये बात? क्लियर? ये लिखा हुआ है। ओके, हमने पूरा ये पढ़ लिया है, तो यू मे रीड द स्लाइड्स आफ्टरवर्ड्स। बट हमने ये क्या बोला, क्या उस क्रक्स का क्या स्लाइड का निकला? ईजीएम कौन बुला सकता है? बोर्ड। मेंबर्स ही बुला सकते हैं। कब? 1/10 शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे या फिर 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। बोर्ड 21 दिन के अंदर प्रोसीड करेगा और 45 डेज के अंदर तो कंप्लीट कर देगा। अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेंबर्स 3 महीने के अंदर तो मीटिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है नोटिस पीरियड। अब ऐसा हो सकता है कि बोर्ड से चलो मेंबर्स की मीटिंग रखनी है तो आज उनको नोटिस तो कल रख लेते हैं। मेंबर्स उस जगह तो रहते नहीं है, वो तो लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, तो अलग अलग जगह रहते हैं। तो बोला गया है कम से कम क्लियर 21 डेज नोटिस दो। कितने नोटिस दो? क्लियर 21 डेज नोटिस। वाई दे हैव रिटन क्लियर? क्लियर इसका इसलिए लिखा है इन्होंने कि जिस दिन हमने नोटिस भेजा और जिस दिन उसको रिसीव हुआ वहाँ तक वो दिन हम नहीं गिनेंगे, क्लियर 21 डेज गिनेंगे। तो वाई दे हैव रिटन क्लियर? जिस दिन हमने नोटिस भेजा और जिस दिन मिला मेंबर्स को वो दिन नहीं गिनेंगे। इट मस्ट बी क्लियर 21 डेज नोटिस। मेंबर्स अपनी मीटिंग कब करवा सकते हैं? कम से कम बोर्ड को 21 डेज नोटिस देना होगा। कितने दिन का? 21 दिन पहले बताना होगा कि हम मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, भले एजीएम हो या ईजीएम हो। तो क्या लिखा है? 21 क्लियर 21 डेज नोटिस, 21 दिन का नोटिस देना होगा। ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा? अब बताओ। ऑब्वियस ही बात है, मेंबर को तो दिया ही जाएगा क्योंकि मेंबर की तो मीटिंग हो रही है। अगर मेंबर नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट है तो असाइनी को, नहीं तो फिर डायरेक्टर को तो दिया ही जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है ऑडिटर को तो दिया ही जाएगा क्योंकि इसमें एजीएम में तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो होता है, इसलिए। तो नोटिस पीरियड किसको दिया जाएगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नोटिस किसको दिया जाता है? मेंबर, डायरेक्टर एंड ऑडिटर।
और कितने दिन का नोटिस पीरियड होना चाहिए? क्लियर 21 डेज नोटिस पीरियड। कितना? 21 डेज नोटिस होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोरम। कोरम मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस, कितनी जरूरत होती है? मिनिमम अटेंडेंस, इतने मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी हम मीटिंग को वैलिड करार कर देंगे। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, ये ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं समझा रही हूँ, वो ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी में सिंपल बोला गया है, कोरम कितना होगा? 2। प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम होगा? 2। प्राइवेट कंपनी में 2। कोरम मतलब होता है इतने मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में बोला गया कम से कम 2 मेंबर तो प्रेजेंट हो ही हो, तभी हम आपकी मीटिंग को मानेंगे वैलिड। क्या मानेंगे? वैलिड। कब? प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हो? 2। और पब्लिक कंपनी को याद करने के लिए आप एक टेबल याद रखो जो होती है 5, 15, 30। याद रखो खाली 5, 15 एंड 30। 5, 15 एंड 30। कब? मिनिमम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, 15 कब होना चाहिए? 30। ये क्या है? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज 1000 हो, या फिर 15 कब हो गए? अगर आपके टोटल मेंबर्स मोर देन 1000 है बट लेस देन 5000 है, या फिर मोर देन 5000 है। 30 क्या है? मोर देन 5000। क्लियर? क्लियर? क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम होना चाहिए? 2 मेंबर्स का। पब्लिक कंपनी में ऐसे याद रखोगे 5, 15, 30। 5 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही नहीं चाहिए इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज 1000। 15 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 1000 से ज़्यादा है, 5000 से कम है, और 30 5000 से ज़्यादा है। क्लियर? कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस, कितने प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या बोला गया है? प्राइवेट कंपनी में 2, ये तो क्लियर है। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में आपको डिस्कस करवा दिया। कितना हमने याद किया था? 5, 15 एंड 30। 5 कब? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 है। 15 कब? 1000 से ज़्यादा है लेकिन 5000 से कम है, और 30 कब? 5000 से ज़्यादा है। 5000 से ज़्यादा है। क्लियर? हम पूरे डिस्कस समरी लेते हैं पूरे सेशन की। हमने बोला पूरा मैं क्रक्स बताती हूँ आपको, हमने पूरे सेशन में आज डिस्कस क्या किया। हमने एजीएम डिस्कस किया, सेक्शन 96, जहाँ बोला गया है एवरी कंपनी मस्ट कंडक्ट इज एजीएम एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। फिर मैंने आपको बोला कि एजीएम, फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? 9 मंथ। सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ। गैप बिटवीन द 2 एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 मंथ। कहाँ होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। किस टाइम पे? 9 AM to 6 PM। क्यों होती है एजीएम? स्पेसिफिकली ओबी डिस्कस करने के लिए। एसबी भी डिस्कस हो सकता है लेकिन ओबी ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करने के लिए होती है। क्यों? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फिर हम ईजीएम में आए, फिर बोर्ड बुला सकता है या फिर मेंबर्स जिसके पास 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल हो या फिर वोटिंग पावर हो, बुला सकते हैं। बोर्ड 21 डेज तक प्रोसीड कर देगा, 45 डेज तक तो कंप्लीट कर देगा। अगर ये नहीं कर पाया तो 3 महीने तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, मेंबर्स मीटिंग कंप्लीट करवा ही लेंगे। फिर हमने नोटिस पढ़ा जहाँ बोला गया है क्लियर 21 डेज नोटिस। फिर हमने कोरम पढ़ा, कोरम में बोला गया अटेंडेंस उतने होने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में याद रखो, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 5, 15, 13। 5 कब? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज 1000। 15 मोर देन 1000, लेस देन 5000। 30 मोर देन 5000। क्लियर? ये पूरा समझ में आया? थैंक यू।